अब तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ही जाना होगा। नहीं सीरियसली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं यही करती। तुम्हारा सामना करने की ना हिम्मत नहीं होती मुझ में। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना मीरान, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Please. Thank you for coming. इतनी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि मुझे संडे के दिन अपनी नींद कुर्बान करके आना पड़ा? निसा से बात हुई है? अरे नहीं बाबा, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ऑफलाइन है, पता नहीं कौन से प्लेनेट पे भिजवा दिया है तुमने उसको। क्यों, क्या हुआ? We broke up. What? Do you want to order something first? कुछ? Excuse me? ऐसा कुछ था ही नहीं। वो एक निकाह के अलावा वो रिलेशनशिप ही नहीं था, हस्बैंड वाइफ वाला, यू नो। वाइफ बोलते हुए भी अजीब सा लगता था, बिकॉज see, wasn't that simple. I mean, जिस circumstances में शादी भी हुई थी, and always also मतलब एक as a mentor she was like that. She was a मान लिया, उस टेबल पे बैठे कपल ने भी मान लिया, मैंने भी मान लिया, मैनेजर ने मान लिया, स्वीपर ने मान लिया, शमसी साहब जो पत्थर दिल आदमी ने मान लिया, I know, Mahim, I know. सर चंगेज खान ने मान लिया जो एक पत्थर दिल आदमी है। Got the point. स्टाफ, स्टूडेंट्स सब मान लेंगे, लेकिन निसा कभी नहीं मानेगी। उसके मामू कभी नहीं मानेंगे और ना ही उसकी माँ कभी मानेगी। वो लोग बहुत डिफरेंट हैं। उनके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, इवन दूर दूर तक कहीं पे भी दूसरी शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पहले ही बताना चाहिए था that you're married. But it's complicated, no? तो बताते ना निशा को अपनी कॉम्प्लिकेशन। यही डिस्कशन थी मेरा। I mean, मेरे लिए तो शुरुआत ही वही थी जब मैंने उसे बता दिया था, so that was the whole point. मतलब ये भी एक तरह की चीटिंग है, इमोशनल मैनिपुलेशन। नहीं, मोहब्बत कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और ना होता है कि जिसको आप प्रॉपर अपनी फिजिबिलिटी, कंफर्ट जोन या ये सारी चीजें देख के शुरू करते हैं। It just happens. लेकिन मुझे निशा के लिए बहुत दुख है, उसकी पहली मोहब्बत नाकाम हो गई। पहली, आखिरी, शुरू, खत्म। आप मोहब्बत को एक सांचे, एक फ्रेम में बंद कर रहे हो ना। आप डोंट डू दैट। वफा, बेवफाई, यू नो, फास्ट, खैर जो भी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तुम ना गुलमहर की जुबान बोलना बंद कर दो। अगर वो इतनी समझदार होती तो वो कल अपने माँ बाप को बताती कि तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है। और मोहब्बत में कोई एंड नहीं होता। अगर मोहब्बत का एंड नहीं होता तो एंड जैसी शक्ल क्यों बनाएंगे? होप फॉर द बेस्ट। शायद निशा तुम्हारी कॉम्प्लिकेशन अंडरस्टैंड कर ले। इंशाल्लाह, hope for the best. अगर तुम उसकी वकालत करने आए हो ना, तो मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। नहीं, मैं तुम्हें सुनने आई हूँ। इतना परेशान हो गई थी, उनको लगता है तुम पे कोई असर हो गया है, कुछ जिन भूत प्रेत का। शायद उनको ऐसे लगे, वरना आंख नहीं मिला पाऊंगी। मैं खुद का सामना नहीं कर पा रही हूँ। तुम रिग्रेट कर रही हो, लेकिन ऐसा उसकी गलती भी नहीं है। तुमने शुरू कर दी उसकी वकालत करना। वकालत नहीं करी, हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। और भाड़ में जाए वो। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ मैं? ये ले, खाला जान ने भिजवाए हैं।
पकड़े। निशा, ना तुम स्टूपिड हो और ना ही किसी ने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया है। ये सब मोहब्बत का कसूर है। मोहब्बत ही है जो आपसे झूठ बुलवाती है। ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से अब अपनी सारी कमजोरियां, खामियां, बंदा अपनी औकात सब कुछ भूल जाता है। अजीब सा हीरोइज्म है इसमें। लेकिन तुम सब कुछ भूल गई। तुम्हारा सोशल स्टेटस, कल्चर, झटक दिए तुमने सारे सवाल। तुम कहाँ से आई हो, किन लोगों में रहती हो, क्या करती हो, सब भूल गई। और इतनी लंबी छलांग मारती तुम। इतनी लंबी छलांग नहीं लगाती मैं अगर तुम धक्का नहीं देती। मैं तो तुम्हें धकेलूंगी, क्योंकि जितना प्यार वो तुमसे करता है उसके आगे सब कुछ इग्नोर हो सकता है। तुम जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हें कहा था ना मैं नहीं सुनूंगी, जाओ यहाँ से। चीट किया है उसने तुम्हें, इंसल्ट किया, झूठ बोल रहा था वो तुम्हारे साथ, टाइम पास कर रहा है। यही सुनना चाहती थी, अब खुश हो? टिका कर सुना के आई मैं। लेकिन निशा, उसका कसूर भी नहीं है। It's all about cultural differences and this one it's a huge difference. वो भी चाहता तो तुम्हारी बहुत सी चीजों से हैरान हो सकता था, ऑफेंड हो सकता था और सोच सकता था कि शायद मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। लेकिन वो रुका because love matters. ये मोहब्बत ही है जो सारे स्टेटस और ये कल्चर, इन सब डिफरेंसेस को पार करवाती है। बड़ी सी बड़ी गलती, बड़े से बड़ा भंड, सब कुछ माफ करवाती है। और अगर मोहब्बत ना हो तो इंसान छोटी सी छोटी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा तुम किसी की ना सुनो, तुम अपनी सुनो। तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हुई है। आंटी कैसी हैं? ठीक है, असाइनमेंट क्या मिला यूनिवर्सिटी में? भेज दूंगी। पूरी यूनिवर्सिटी में ढिंडोरा पिट रहा है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मुझे तो लगा तुम यूनिवर्सिटी नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी। नहीं मेरा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ देती, मगर तुम डिजर्व नहीं करते। तुम्हारे लिए कोई अपनी एक क्लास भी मिस करे ना मेरा, तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते। अब तो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के ही जाना होगा। नहीं सीरियसली, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना मैं यही करती। तुम्हारा सामना करने की ना हिम्मत नहीं होती मुझ में। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना मीरान, तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे लिए वैसे ही बहुत तकलीफ की बात है कि ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप दादा की जमीन पर है। जो दफा हो जाओ यहाँ से और नजर ना हो तुम अब मुझे। कहाँ चल रहा है? कहाँ जाओ? जहां से आए थे वहां जाओ, अपने घर, अपनी रियासत, अपनी रिवायात के पास। वो सब मुझे कबूल। बकवास मत करो मीरान। वो सब कबूल करके तुम यहाँ आए थे। ऑब्वियसली वो सब कबूल करना जरूरी भी था। ताज और तख्त को छोड़ के तुम कैसे आ सकते थे? वहां की बादशाही को चलाने के लिए साथ में मलका भी तो बैठाना जरूरी थी ना। मुझ जैसी खादमाएं, लौंडियां तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, बादशाह सलामत के चोंचले उठाने के लिए। मगर नहीं मीरान, कभी भी नहीं। ना ही मैं कोई मुलाजमा हूं और ना कोई लौंडी जो तुम्हारे चोंचले उठाने के लिए पैदा हुई है। मैं खुद एक आजाद एंटिटी हूं, एक वजूद, एक आजाद इंसान। मेरे बाप दादा ने ना इसी आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। सही है, तुम लोगों की जागीर से बड़ी जायदाद कुर्बान कर दी है अपनी आजादी के लिए, और मैं तुम्हारी गुलामी करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता।
तुम्हें तुम्हारी बादशाही मुबारक और मीरान, और मुझे मेरी आजादी है। बल्कि मैं क्यों जाऊं, तुम जाओगे यहाँ से। मुझे घुटन हो रही है मीरान, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मीरान जाओ, इससे पहले मैं चीख दूं। और कुछ भी नहीं दास्तां में, अल्लाह की एक ही चीज है इस जहां में,